जय भीम। साथियों, आज 15 अगस्त है और आज आजादी की तारीख है। लेकिन साथियों, आजादी महज एक तारीख नहीं है, वो एहसास है। जो एहसास डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कलम में था, वो एहसास जो चंद्रशेखर आजाद की बंदूक की गोली में था, वो एहसास जो शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, शहीद अशफाक उल्लाह खां के फांसी के फंदे में था, वो एहसास जो झलकारी बाई की तलवार में था, जिसने अंग्रेजों को धूल चटाने का काम किया, वो एहसास जो सुभाष चंद्र बोस के नारों में था, वो एहसास जो उधम सिंह की उस बंदूक की गोली में था जिसने जनरल डायर के सीने को चीर कर छलनी कर दिया। साथियों, वो एहसास हर उस भारतीय की धड़कन में है जो तिरंगे के लिए धड़कती है। देश की आजादी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। लेकिन साथियों, क्या देश के लोग आजाद हैं? ये कैसी आजादी है जहां आज भी जाति पूछकर न्याय किया जाता हो? ये कैसी आजादी है जहां देश का किसान अपनी ही जमीन के कर्ज में डूबा हो? ये कैसी आजादी है जहां देश का 90% से ज्यादा धन मात्र देश के 10% लोगों पर है? ये कैसी आजादी है जहां सरकार की मनमानी के विरुद्ध आवाज उठाना सरकार की नजर में सबसे बड़ा गुनाह माना जाता हो? ये कैसी आजादी है जहां बेरोजगार युवा अपने हक के लिए आंदोलन नहीं कर सकते हैं, अगर आंदोलन करते हैं तो लाठियां पड़ती हैं? जहां शिक्षक पेपर लीक जैसे मसले पर आंदोलन नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो लाठियां पड़ती हैं? जहां आप सरकार की किसी नीति के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो आपको जेल में डाला जाएगा। ये कैसी आजादी है? अगर आप सबको ये आजादी लगती है, ये आजादी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन आप सबको विचार करना पड़ेगा कि हम किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी पंथ, किसी भी लिंग, किसी भी समुदाय या अलग अलग भाषा और राज्य के हो सकते हैं, लेकिन हम सब अलग अलग भारतीय नहीं हैं, बल्कि हम सब से मिलकर एक मजबूत भारत बनता है। और आज अंग्रेजों से हम जीत मिली थी, लेकिन एक असली लड़ाई आज हमें लड़ने की जरूरत है, लड़ने की आवश्यकता। वो लड़ाई है अन्याय, अत्याचार और भेदभाव और डर के खिलाफ लड़ने की। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस 15 अगस्त आप दृढ़ संकल्पित होंगे और ये संकल्प लेंगे कि हाँ, ये तीसरी आजादी की लड़ाई हम सब भारतवासी एकजुट होकर और मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि वो देश कभी आजाद नहीं हो सकता है जिस देश का नागरिक आज भी भूखमरी के कारण मर रहा हो, आज भी बेरोजगारी के कारण मर रहा हो। क्योंकि हमने तो सुना है ना कि कोई भी देश उस देश के लोगों से मिलकर बनता है। आइए इस 15 अगस्त हम सब लोग संकल्प लेते हैं कि जातिगत भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, भाषा